हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8। एक्सरसाइज है भाई 8.3। और इसमें जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करना। और इसको फाइंड आउट करने के दो से तीन तरीके हैं। एक डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और एक है विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो ये फंक्शन दे रखे हैं 8 पार्ट में, इन सभी की लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम जो भी वैल्यू फाइंड आउट होती है वो पता लगाओ। और फंक्शन जो दे रखा है फर्स्ट एक्स प्लस वन रेज्ड पावर 6। तो देखो भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव सीखेंगे इसमें कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव से हम किसी भी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फंक्शन गिवन है एक्स प्लस वन रेज्ड पावर 6। इसका सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो पावर आगे आएगी, बेस एज इट इज रहेगा, और पावर में से 1 माइनस करेंगे, 6 माइनस 1 5 बचेगा। फिर आगे बेस का करेंगे, जब x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का क्या होगा 0। तो ये आएगा भाई 6 इंटू एक्स प्लस वन रेज्ड पावर 5 इंटू में क्या है 1, 1 से करोगे तो क्या मिलेगा 6 इंटू एक्स प्लस वन रेज्ड पावर 5। ये इसका डेरिवेटिव है। अब हमें इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज, इन वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव है एफ एक्स का उसको जीरो के इक्वल रख देंगे। तो डेरिवेटिव जो आया है वो है भाई 6 इंटू एक्स प्लस वन रेज्ड पावर 5। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा तो एक्स प्लस वन रेज्ड पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये जो 5 है पावर इधर आगे फिफ्थ रूट होगी, तो जीरो का कोई भी रूट हो तो वैल्यू क्या आएगी 0। फिर जो प्लस का 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो एक्स की जो वैल्यू आई है -1 आई है। अब हम इस वैल्यू पर पता करेंगे कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देता है या लोकल मिनिमम वैल्यू। तो क्या करेंगे, देखो, व्हेन जब x इज स्लाइटली, स्लाइटली होता है थोड़ा सा, स्लाइटली लेस देन -1। जब x जो है -1 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम का मतलब 0.1 कम, तो -1 से थोड़ा सा कम क्या होगा, माइनस का 1.1 होगा। अगर जब ये x -1.1 लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो था ये था हमारा, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये चेक करेंगे। तो जब यहाँ -1 रखेंगे तो -1.1 रखेंगे तो माइनस का 1.1 और प्लस का 1, तो माइनस का आएगा 0.1 और उसकी पावर 5 बार, यानी कि माइनस की 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा नेगेटिव। बाहर पॉजिटिव नंबर है, अंदर नेगेटिव आया, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो क्या होगा भाई, अगर x को -1 से थोड़ा सा कम लें देन जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है वो इक्वल है नेगेटिव के। क्लियर। उसके बाद क्या है, व्हेन जब x इज स्लाइटली मोर देन -1। जब ये -1 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा का मतलब क्या, -1 के पॉजिटिव साइड चलेंगे, यानी कि 0.9 अगर रख देते हैं, माइनस का 0.9 अगर रख देते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा, माइनस का 0.9 एक्स की जगह माइनस का 0.9 और प्लस का 1, तो बचेगा प्लस का 0.1। और प्लस का 0.1 की 5 टाइम मल्टीप्लाई प्लस का ही आएगा, तो बाहर भी प्लस है, प्लस का नंबर है, अंदर भी प्लस का नंबर ही आएगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। तो क्या बनेगा, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल होगा पॉजिटिव क्वांटिटी के। तो क्या हुआ, ये पहले क्या आया नेगेटिव, फिर क्या आया पॉजिटिव, तो नेगेटिव से किस में चेंज हुआ भाई पॉजिटिव में। तो क्या लिखेंगे, वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स चेंज इन साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x increases थ्रो -1। -1 से जैसे ही x चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, तो क्या है डेरिवेटिव एफ एक्स है उसके साइन चेंज हुए, कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो क्या होगा, सो एफ ऑफ एक्स हैज अ लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1। तो जो एफ एक्स है हमारा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा तो उसकी वैल्यू होगी लोकल मिनिमम, और अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में आए तो फिर वैल्यू होगी उसकी लोकल मैक्सिमम। अभी क्या हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आया है
तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, लोकल मिनिमम मिलेगी। और किस पॉइंट पे मिलेगी, जिसपे हमने टेस्ट किया x इक्वल टू -1 पे। एंड और वो जो लोकल मिनिमम वैल्यू वो भी निकाल के दिखा देंगे। लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ, जो एफ ऑफ एक्स हमारा दिया था क्वेश्चन में, ये इसमें एक्स की जगह क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। तो ये आएगा भाई एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 की पावर 6। -1 प्लस 1 0, 0 की पावर 6 क्या होता है, 0। और वो जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है हमारी, 0। नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखो क्या है। देखो भी सेकंड पार्ट ये है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, पावर क्या होगी फिर इसकी, x प्लस 2 की पावर क्या होगी, -1। ये फंक्शन है हमारा, इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो पावर आगे आएगी -1 और इनटू बेस एज इट इज रहेगा। पावर में से -1 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2। फिर इनटू में बेस का करेंगे, x स्क्वायर का तो आएगा 2x डेरिवेटिव, और 2 का क्या आएगा 0। तो क्या हुआ, -1 इनटू में जो ये पावर है माइनस की, s की तो नीचे ले आएंगे, प्लस की होगी, x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2। और इनटू में क्या है, 2x में 0 ऐड करेंगे 2x आएगा, तो इनटू में आएगा 2x। तो ये हो गया भाई -2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2। अब हमें इसकी लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यूज पुट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। जो डेरिवेटिव आया उसको 0 के इक्वल रखेंगे। डेरिवेटिव है भाई -2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 इक्वल टू 0 के। तो ये जो डिवाइड में इधर आगे 0 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा, तो यहाँ बचेगा -2x इक्वल टू 0। तो इससे -2 भी डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0 पे पता लगाएंगे एट x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0। 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम का मतलब क्या होगा, 0 से थोड़ा कम का मतलब जो है माइनस की साइड जाएंगे हम, तो क्या होगा, माइनस का 0.1 होगा। अगर माइनस का नंबर डेरिवेटिव में रख के देखें तो बाहर माइनस है, यहाँ 0.1 माइनस का होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो माइनस इंटू माइनस, और किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे वो माइनस का या प्लस का, तो वो प्लस ही आता है। तो जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स होगा हमारा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस इंटू माइनस और डिवाइड बाय प्लस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होएगा। तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब x व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन 0, तब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा, 0 से ज्यादा, यानी कि 0.1 प्लस का लेके देखेंगे। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, क्योंकि x की जगह हम रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे 0.1 प्लस का, तो ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर वही किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आएगा भाई नेगेटिव इंटू पॉजिटिव और डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो ये आएगा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम। एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड, और वो जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो कैसे आएगी, जो फंक्शन दिया था उसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो 1/0 प्लस 2 क्या होगा, 1/2। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1/2। नेक्स्ट पार्ट है भाई, देखो ये फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले। तो इसमें u इंटू वी लगाएंगे, u का डेरिवेटिव 1 - 0 1 आएगा, 1 इंटू वी एज इट इज प्लस, अब u एज इट इज, और v का डेरिवेटिव करेंगे 2 इंटू x - 2 की पावर 1, और x - 2 का क्या होगा, 1 ही आएगा। तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई x - 2 का स्क्वायर प्लस 2 आगे ले लेंगे, इंटू में है 2 इंटू x - 1 और इंटू x - 2। अब दो टर्म है भाई, दोनों से x - 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x - 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा x - 2, और ये x - 2 बाहर कॉमन गया तो इसलिए ये दोनों बचेंगे, प्लस 2 की x से मल्टीप्लाई 2x - 2 1 जा 2, तो एक तो आया x - 2 और दूसरा है x प्लस 2x क्या होगा, 3x -2 - 2 माइनस का 4। अब इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम है या मिनिमम ये पता करना है, तो उसके लिए जो डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखेंगे। डेरिवेटिव ये है, तो जब 0 के बराबर इसको रखा जाएगा तो ये उधर जाके 0 को डिवाइड करेगा तो बचेगा 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से ये माइनस का इधर आगे प्लस और ये मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, x की वैल्यू आएगी 4/3 एंड, और जब ये 0 को जाके डिवाइड करेगा तो यहाँ बचेगा x - 2 इज इक्वल टू 0, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का होगा। तो जो x की वैल्यू वो 2 आई है भाई, दोनों में पता करेंगे, तो एट 4/3
at x equal to 4/3 when x is slightly less than 4/3। 4/3 क्या होता है? 1.3 होता है। और जब 1.3 से थोड़ा सा छोटा हो यानी कि 1.2 रख के देख लेंगे भाई, x की जगह 1.2 रखेंगे डेरिवेटिव में, तो यहाँ ये डेरिवेटिव आया था, 1.2 में से -2 करेंगे नेगेटिव आएगा। 1.3 की मल्टीप्लाई, सॉरी 1.2 है क्योंकि 1.3 से छोटा लेना है, तो 1.23 जा क्या होगा? 3.6। 3.6 में से 4 माइनस करोगे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ से भी नेगेटिव। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो जो डेरिवेटिव हो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और जब x इज स्लाइटली मोर देन 2, सॉरी 4/3, क्योंकि 4/3 पे चेक कर रहे हैं अभी, जब 4/3 से कम है तो पॉजिटिव वैल्यू आई, और जब 4/3 से ज्यादा होगा, 4/3 कितना होता है? 1.3, उससे ज्यादा का मतलब 1.4, तो 1.4 डेरिवेटिव में रख के देखो भाई, 1.4 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस की वैल्यू आएगी। यहाँ 1.43 जा 4.2 होगा, 4.2 में से 4 माइनस करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हुई? नेगेटिव में। अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव में गई है तो क्या होगा? एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एफ एक्स की लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी कब? एट एक्स इक्वल टू 4/3। एक्स की वैल्यू जब क्या रहे? 4/3 रहेगी। एंड और लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, और अगर वो वैल्यू निकालनी है तो जो फंक्शन था उसमें एक्स की जगह क्या रख देंगे? 4/3। तो देखो भाई फंक्शन हमारा ये था, इसमें रख देंगे 4/3 - 1 एक बार, 4/3 - 1, और इंटू में 4/3 - 2 इसका स्क्वायर। तो देखो अब एलसीएम लेंगे भाई, तो 4 में से 3 गया 1, 1/3, और यहाँ 3 2 जा 6, तो -2/3 का स्क्वायर, तो 1/3 इंटू -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आया भाई 4/27। ये तो हमने पता लगाया 4/3 पे। अब एक पॉइंट और आया हुआ है 2, तो एट x इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2। जब 2 से थोड़ा सा छोटा है यानी कि 1.9 हो, तो डेरिवेटिव में रखो भी वैल्यू 1.9 - 2 नेगेटिव, 1.93 जा 5.7, -4 करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो क्या होगा? देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। और जब x इज स्लाइटली मोर देन 2, जब 2 से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 2.1 हो, तो 2.1 - 2 पॉजिटिव, 2.13 जा क्या होगा? 6.3, -4 करेंगे ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा? देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो इसकी वैल्यू मिलेगी लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 क्या होगी? एफ ऑफ 2। भाई जो ये फंक्शन दिया गया है उसकी 2 जो पॉइंट है इस पर लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, और वो कितनी होगी? x की जगह 2 रख देते हैं, तो ये आएगा भाई 2 में से 1 गया 1, और 2 - 2 0, 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी भाई? 0। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट दे रखा है इसका, लेट कर लिया फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x + 3 का क्यूब, और इंटू में है भाई x - 4 की पावर 4। तो क्या होगा? डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका। तो डेरिवेटिव तो आपको आता ही होगा, मैं डेरिवेटिव निकाल देता हूं पहले इसका। तो देखो भाई ये डेरिवेटिव आएगा इसका, लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए जो डेरिवेटिव उसको 0 के बराबर रखोगे, ये दोनों डिवाइड करेंगे 0 को, 0 होगा तो बचेगा x + 3 का स्क्वायर। तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू -3, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, और ये 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 0। तो x की 3 वैल्यू आई है भाई, तीनों पे पता करना है हमें लोकल मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू का। तो एट x इज इक्वल टू -3, जब x इज स्लाइटली लेस देन -3, ऐसे लिख लेते हैं भाई, x जब -3 से छोटा होगा देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। देखो -3 से छोटा यानी कि माइनस का 3.1, तो माइनस का 3.1 यहाँ रखोगे, स्क्वायर में है तो प्लस का नंबर आएगा, -3.1 यहाँ रखोगे, माइनस का 4 - का 7.1,
पावर ओड है तो माइनस आएगा, और ये माइनस का 3.1 ये भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया, तो टोटल ओवरऑल क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव। और जब x बड़ा हो -3 से, -3 से बड़ा है यानी कि माइनस का 2.9 ले लेंगे भाई, तो -2.9 क्या होगा, ये तो स्क्वायर में है तो पॉजिटिव आएगा, -2.9 -4 माइनस का 6.9 तो ये नेगेटिव बनेगा। और ये क्या होगा, माइनस का 2.9 की 7 से मल्टीप्लाई, ये भी क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये आएगा भाई पॉजिटिव। तो क्या हुआ देखो, जो x की वैल्यू -3 रख के देखी हमने, उस पर साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ। तो साइन चेंज अगर नहीं होगा किसी केस में, तो उस पॉइंट पर जो एफ एक्स की वैल्यू है ना, तो मैक्सिमम होगी और ना ही मिनिमम। सो एफ एक्स हैज नो मिनिमम और नो मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3। तो इस पर इसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। दूसरा चेक करेंगे भाई, एट x इक्वल टू, दूसरा क्या है, 0.4 पे जब x इज स्लाइटली लेस देन 4, जब x 4 से थोड़ा सा छोटा होगा तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी देखो, 4 से थोड़ा छोटा का मतलब है 3.9, ये स्क्वायर में ये पॉजिटिव आएगा, 3.9 में से 4 गया माइनस का आएगा, और पावर ओड है तो माइनस ही होगा। 3.9 किससे करेंगे, पॉजिटिव होगा, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। और जब x बड़ा होगा किससे, 4 से, तब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा देखो, यहां भाई अगर 4 से बड़ा है यानी कि 4.1, ये स्क्वायर में तो ये प्लस होगा, यहां भी 4.1 से ज्यादा प्लस, और ये भी क्या होगा, प्लस, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। सो नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हुआ, पॉजिटिव में, तो वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम। एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4, और वो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है भाई, x की जगह 4 रख देंगे फंक्शन में, तो 4 रखोगे, 4 + 3 7, 7 का क्यूब होगा एक तो, और एक 4 - 4 0 0 पावर क्या होगी, 4 होगी, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी हो तो वैल्यू क्या आएगी, 0। फिर तीसरा पॉइंट रहता है भाई 0 पे चेक करना, तो एट x इक्वल टू 0, 0 पे क्या होगा, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0, 0 से थोड़ा कम यानी कि माइनस का 0.1, तो यहां रखो डेरिवेटिव में, ये तो स्क्वायर में प्लस आएगा, -0.1 माइनस का ये तो नेगेटिव आएगा, और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव है जो एफ एक्स का वो पॉजिटिव होगा। और जब x बड़ा हो किससे, 0 से, तब इसका डेरिवेटिव देखो भाई, 0 से बड़ा यानी कि 0.1, स्क्वायर में ये पॉजिटिव, 0.1 माइनस ये नेगेटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो टोटल रहेगा भाई पॉजिटिव, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में, तो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी इधर, मैक्सिमम। तो एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, और वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी, जो फंक्शन है उसमें x की जगह 0 रख देंगे भाई, 0 + 3 3 होगा, 0 - 4 -4 होगा, और पावर इनकी है वो सोल्व कर लेंगे। तो एक तो आएगा 3 की पावर 3, और एक आएगा -4 की पावर 4, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 4 की पावर 4 करोगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा 256 प्लस का, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा भाई 6912। तो इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू तो 0 है, वो 4 पे है, और इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू 6912 है, और वो x इक्वल टू 0 पे है। नेक्स्ट पार्ट है भाई, देखो भाई ये फिफ्थ पार्ट हमारा फंक्शन तो ये दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा। ये क्या है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने अलग से डेरिवेटिव निकाल के सीधा यहाँ वैल्यू रख दी है डेरिवेटिव की। अगर आपको डेरिवेटिव ही नहीं आता निकालना तो उसके लिए आप अलग से डेरिवेटिव की वीडियो देख लें, क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चन में डेरिवेटिव निकालना भी इसमें दिखाएं तो वीडियो ज्यादा लंबी होगी, जिससे क्वेश्चन प्रॉपर आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। तो डेरिवेटिव इस फंक्शन का ये आएगा। अब इसकी लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो जो डेरिवेटिव उसको 0 के इक्वल रखेंगे, पुट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, देन क्या होगा, अगर इसको 0 के बराबर रखें तो ये 0 को जाके मल्टीप्लाई करेगा, 0 हो जाएगा, नीचे का ऊपर क्या बचेगा, x - 2 और x + 2, तो जो माइनस का 2 है उधर जाके क्या होगा, प्लस का 2, और जो प्लस का उधर जाके क्या होगा, -2।
तो x की दो वैल्यू आ गई भाई, दोनों पे चेक करेंगे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम का। तो एट x इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2 देन डेरिवेटिव ऑफ fx, 2 से थोड़ा छोटा 1.9 होता है, तो इसमें रखो भाई, बाहर तो नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे यहाँ। 1.9 माइनस 2 क्या आएगा, नेगेटिव। 1.9 प्लस 2 ये आएगा पॉजिटिव, और डिवाइड बाय, यहाँ देखो 1.9, अच्छा स्क्वायर में दोनों क्वांटिटी, तो स्क्वायर में तो क्या होंगी, दोनों पॉजिटिव ही होंगी, क्योंकि चाहे अंदर माइनस आए या प्लस आए, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस, तो डेरिवेटिव आएगा प्लस, और जब x बड़ा हो 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो डेरिवेटिव fx का क्या रहेगा, थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 2.1, यहाँ रखो, बाहर तो नेगेटिव ही होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ fx में बाहर नेगेटिव, 2.1 में से 2 माइनस करेंगे पॉजिटिव, 2.1 प्लस 2 ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, डिवाइड बाय, नीचे दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे भाई क्योंकि स्क्वायर में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ साइन, पहले पॉजिटिव आए फिर नेगेटिव, तो क्या होगा, fx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 एंड, और वो लोकल जो मैक्सिमम वैल्यू हो क्या है, x की जगह भी 2 रख दो इधर, तो 2 बाई 2 में से 1 गया 1, और 2 माइनस 4 क्या होगा, माइनस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया भाई माइनस का 1, ये इसकी वैल्यू रहने वाली है। अब चेक करेंगे दूसरी जो वैल्यू आई थी x की, क्या, माइनस टू पे, तो एट x is equal to -2 when x is slightly less than -2 then derivative of fx, -2 से थोड़ा छोटा तो माइनस का 2.1 होता है भाई, तो क्या आएगा, देखो बाहर माइनस है, माइनस का 2.1 -2 माइनस आएगा, माइनस का 2.1 और प्लस 2 माइनस का आएगा, नीचे प्लस ही रहेंगे, तो ये आया भाई साइन नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये आ गया भाई नेगेटिव आया टोटल। तो जब x की वैल्यू बड़ी रहेगी किससे, -2 से बड़ी का मतलब है माइनस का 1.9, -2 से बड़ा ही होता है, तो इसमें रखो भाई, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, बाहर माइनस है, -1.9 -2 नेगेटिव होगा, -1.9 प्लस 2 ये पॉजिटिव होगा, तो ये आएगा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, और नीचे तो पॉजिटिव ही आएंगे क्योंकि स्क्वायर में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया ऊपर प्लस, तो ये माइनस से प्लस में चेंज हुआ है, तो इसकी वैल्यू मिलेगी लोकल मिनिमम, fx has local minimum value at x is equal to -2, और वो जो लोकल मिनिमम वैल्यू है कैसे निकालेंगे भाई, fx में x की जगह -2 रख दो, तो क्या होगा, -2 बाय -2 -1 -3 -2 -4 माइनस का 6, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा क्या होता है 6, तो ये आ गया माइनस का 1 बाय 3 3 जा 9, ये इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट है भाई, ये है भाई नेक्स्ट हमारा 6th पार्ट, फंक्शन ये दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा पावर 1/3, ये पावर आगे करके ऐसे करना है क्वेश्चन, तो डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे वैल्यू निकालने के लिए, डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू 0, तो ये नीचे का तो उधर 0 को मल्टीप्लाई करेगा 0 होगा, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 0, और 2 इधर आगे डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आगे भाई 0, एट x इक्वल टू 0, 0 पे पता लगाएंगे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू का, तो व्हेन x is slightly less than 0 then f dash x, तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, देखो भाई 0 से थोड़ा कम, यानी कि माइनस का 0.1 ले लेंगे, तो ऊपर क्या होगा -0.1 इंटू 2 नेगेटिव, और नीचे देखो -0.1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ये आएगा भाई माइनस का है और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस, और 0.1 का स्क्वायर 0.01, -4 बड़ी क्वांटिटी है तो नेगेटिव आया अंदर से, और फिर उसकी पावर 2/3 भी है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में पावर है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या देगा, नेगेटिव देगा, और जब x थोड़ा सा बड़ा है 0 से, देन डेरिवेटिव ऑफ fx, 0 से बड़ा 0.1 ले लेंगे भाई, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो क्या होगा पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, जो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, तो नेगेटिव से किस में चेंज हुआ, पॉजिटिव में, तो इसकी वैल्यू कैसी मिलेगी, fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू मिनिमम मिलेगी 0 पे, और वो मिनिमम वैल्यू क्या है, x की जगह 0 रख दो भी, इसमें 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 0 में से 4 गया माइनस का 4, और जो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, तो इसको लिख देंगे पावर कितनी है 1/3,
ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th पार्ट, देखो क्या है। तो देखो भाई ये तो फंक्शन है x रूट 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा 2 माइनस 3x बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जीरो के इक्वल रख के। जीरो के इक्वल जब डेरिवेटिव को रखोगे, पुट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाके जीरो को मल्टीप्लाई करेगा जीरो, 2 माइनस 3x बचेगा। देन x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। अब 2/3 पे चेक करेंगे भाई, एट x इज इक्वल टू 2/3। और जब क्या होगा, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2/3। 2/3 क्या होता है, 0.6 होता है। 0.6 से थोड़ा छोटा क्या है भाई, 0.5। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स चेक करेंगे क्या आएगा। अगर हम डेरिवेटिव x की जगह 0.5 रखें तो क्या होगा, ये 1.5 बनेगा। 2 में से माइनस करेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये क्या आएगा, 2 इंटू रूट 1 माइनस 0.5, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा भाई, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आया पॉजिटिव। और जब व्हेन x इज ग्रेटर देन 2/3, इससे थोड़ा सा बड़ा यानी कि 0.7 होगा, तो 0.7 क्या देगा, देखो 0.73 जा 2.1 हो गया, 2 में से 2.1 नेगेटिव आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा भाई, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हुआ, नेगेटिव में। तो वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी, जो फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है ये, इसमें x की जगह 2/3 रख देंगे तो देखो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x की जगह 2/3 हम रखेंगे तो ये होगा भाई, x था तो 2/3 इंटू में रूट 1 माइनस 2/3। तो देखो अब 2/3 एज इट इज, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया 1, तो ये आएगा भाई 2/3 इंटू 1 का रूट 1 और 3 का रूट एज इट इज, तो ये आएगा 2/3 रूट 3। अगर इसको रैशनलाइज करें तो क्या होगा, रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड, तो क्या बनेगा, 2 की रूट 3 से 2 रूट 3। यहाँ देखो रूट 3 की रूट 3 से 3, 3 3 का क्या होगा 9। तो इसकी जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है भाई, 2 रूट 3/9। नेक्स्ट पार्ट देखो। देखो भाई 8th पार्ट है, फंक्शन ये दे रखा है, इसका डेरिवेटिव जब निकालोगे तो डेरिवेटिव इस तरह से ही आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब वैल्यू निकालनी है, उसके लिए डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखेंगे, तो क्या होगा, 3 जीरो को डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। ये स्क्वायर इधर आगे जीरो का रूट निकालेगा तो 0 आएगा। फिर क्या होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आएगी, फिर 2 आएगी। अब 2 पर पता करेंगे, ये जो फंक्शन है इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बनेगी, एट x इक्वल टू 2 व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 2 से थोड़ा कम 1.9 होता है, तो इसमें रखो भाई 1.9 माइनस 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ लिखो पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और जब व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तो डेरिवेटिव में रखो भाई, तो रखोगे क्या आएगा, देखो 2 से थोड़ा ज्यादा यानी कि 2.1, 2.1 में से 2 गया, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उसका स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्या है, इसमें साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस का पहले है, बाद में प्लस है, पॉजिटिव से पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम, और उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे इसकी जो वैल्यू है ना कम होती है ना ज्यादा, क्या होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिले और ना ही मिनिमम। तो भाई ये 30 मिनट के लगभग की वीडियो हो चुकी है हमारी, और इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन की जो 8 पार्ट है ये 8 के 8 कर लिए हैं। अगले जो बाकी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए। तो आप पहले इन 8 को अच्छे से करें, फिर अगले क्वेश्चन हम करते हैं।